हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है इंजीनियरिंग स्टेज और एक होती है प्रोडक्शन स्टेज। इंजीनियरिंग स्टेज में हमने इंसेप्शन एलॉबरेशन फेज पढ़ा, फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्शन स्टेज का फर्स्ट फेज पढ़ा, कंस्ट्रक्शन फेज, जिसमें हमने कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप किया अकॉर्डिंग टू गिवन ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट फेज क्या है? प्रोडक्शन स्टेज का ट्रांजिशन फेज। जब भी कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाएगा उसको अगर हमें एंड यूज़र को प्रोवाइड करना होगा तो ये एक्टिविटी जो है ये आता है ट्रांजिशन एक्टिविटी में। तो व्हेनेवर ए प्रोजेक्ट इज ग्रोन अप कम्प्लीटली एंड टू बी डिप्लॉयड इन एंड यूज़र डोमेन, दिस फेज इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन फेज। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, रेडी होता है डिप्लॉय करने के लिए एंड यूज़र के डोमेन में यानी एंड यूज़र साइट पे, तो उस फेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। दिस फेज इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो यूज़र के पास इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना, उसके लिए जो हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं वो क्या क्या करनी होती हैं? फर्स्ट इज़ बीटा टेस्टिंग हैज़ परफॉर्म टू वैलिडेट द प्रोजेक्ट अगेंस्ट यूज़र एक्सपेक्टेशन। अब जो कंपनी होगी जिसने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप किया है वो जाके इंस्टॉल करेंगे उस सॉफ्टवेयर को जिस स्टैक होल्डर के लिए बनाया गया है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया गया है, और बीटा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। मतलब कि अब डेवलपर टेस्ट नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन फेज में जो टेस्टिंग हो रही थी वो क्या हो रही थी? डेवलपर टेस्ट कर रहा था कि जो गिवन ऑब्जेक्टिव्स थे, जो गिवन विजन्स थे, उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। अब यूज़र्स जो उनको यूज़ करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, जैसे बैंक के लिए बनाया गया है सॉफ्टवेयर, तो बैंक के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना जैसे काम करते थे वैसा उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे काम करके देखेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम करके देखेंगे कि वो वैसा ही वर्क कर रहा है कि नहीं जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये होती है बीटा टेस्टिंग, यानी एंड यूज़र की साइट पे जाके टेस्ट किया जाता है कि जो उनकी यूज़र की एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बीटा टेस्टिंग एंड पैरेलल ऑपरेशंस परफॉर्म टू रिप्लेस द प्रीवियस सिस्टम। तो बीटा टेस्टिंग के साथ साथ दूसरे ऑपरेशंस, उसको इंस्टॉल करने का काम, कहाँ कहाँ पर वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूज़ करना है, वो सारी पैरेलल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं जिससे जो प्रीवियस सिस्टम उनका यूज़ किया जा रहा था उसको रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, जैसे जो पुराना सिस्टम अगर वो फॉक्सप्रो पे वर्क कर रहे थे और अब जो उनके लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया गया है वो जावा में बनाया गया है विथ मोर फीचर्स, तो जो फॉक्सप्रो में यूज़ कर रहे थे उसको रिप्लेस किया जाएगा जावा के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से, जिससे वो ज़्यादा फीचर्स जो हैं उनको मिल सकें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो कन्वर्जन ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस, यानी जो ऑपरेशनल डेटाबेस वो यूज़ कर रहे थे अभी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे वो न्यू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर सके। ट्रेनिंग ऑफ यूज़र्स एंड मेंटेनेंस, जो यूज़र्स होंगे जो इसको यूज़ करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपको कैसे काम करना है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उनको अभी नया दिया जाएगा तो वो एकदम से खुद से तो सीख नहीं सकते हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कंपनी वाले कि कैसे आपको इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को यूज़ करना है। और जो उनको मेंटेन करने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मेंटेन करने वाले, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेनेंस इंजीनियर्स होंगे उनको भी ट्रेनिंग देनी होगी कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है। जनरली द ट्रांजिशन फेज फोकसेस ऑन द एक्टिविटीज़ टू प्लेस द कंप्लीट सिस्टम इन हैंड्स ऑफ द यूज़र। तो ट्रांजिशन फेज में वो सारी एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है जिससे जो कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है यूज़र्स को प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे वो अब एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे वर्क करके अपना काम कर सकें। इट इंक्लूड्स बीटा रिलीजेस, बग फिक्स एंड इन्हांसमेंट रिलीजेस। तो इस एक्टिविटी में हम बीटा रिलीज़ करते हैं, बीटा टेस्टिंग करते हैं, कोई भी एरर आ रहा है तो उसको फिक्स करते हैं, और कुछ भी इन्हांसमेंट करना है तो उसको करते हैं। हेयर द डेवलपर पुट हिज एफर्ट फॉर डेवलपिंग यूज़र ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग यूज़र्स, सपोर्टिंग यूज़र्स फॉर द प्रोडक्ट यूज़। तो इस फेज़ में डेवलपर्स जो हैं अपने सारे एफ़र्ट्स को यूज़र ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं यूज़र्स को, सपोर्ट करते हैं यूज़र्स को कि कैसे इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रांजिशन फेज़ के? अचीविंग यूज़र्स सेल्फ सपोर्टेबिलिटी,
तो हमें सेल्फ सपोर्टेबल बनाना पड़ता है यूज़र्स को, जिससे यूज़र्स जो हैं खुद से ही इस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकें, उन्हें बार बार किसी कंपनी के पर्सन को नहीं बुलाना पड़े कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। अचीविंग स्टेक होल्डर्स कॉन्करेंस दैट डेवलप सिस्टम वॉज कम्प्लीट एंड कंसिस्टेंट विद द विजन। साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स को भी उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जो डेवलप सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका जो विजन था उससे मैच कर रहा है। आप जिस पर्पज़ के लिए उसे बनवाना चाहते थे ये बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा है। अचीविंग फाइनल प्रोडक्ट एज रैपिडली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली एज प्रैक्टिकल। तो इस फेज़ में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे रैपिडली अचीव करना होता है, जिससे हम स्टेक होल्डर को जल्दी से जल्दी दे सकें और उसकी कॉस्ट को प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट इज एसेंशियल एक्टिविटीज़ इन ट्रांजिशन फेज। जो हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बताए थे ट्रांजिशन फेज़ के, को अचीव करने के लिए जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है ट्रांजिशन फेज़ में, वो क्या क्या है। फर्स्ट इज परफॉर्म डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक इंजीनियरिंग टास्क, commercial packaging and production, sales kit development, field personnel training। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक इंजीनियरिंग टास्क करने होंगे। मतलब कि जो हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज़र या जिस स्टेक होल्डर्स के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है उसके वहाँ हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी टास्क होंगे वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। कमर्शियल पैकेजिंग करनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर की, जो भी पैकेजिंग की ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को उस पैकेज में डाल के उसको लेके जाना होगा हमें यूज़र साइट पर। प्रोडक्शन और सेल्स किट डेवलपमेंट हमें बनानी पड़ेगी, जिस किट की ज़रूरत है, जो जो रिक्वायर हार्डवेयर या फिर रिक्वायर जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी उससे रिलेटेड उन सबको भी डेवलप किया जाएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके लोगों को हमें ट्रेनिंग देनी होगी। एसेस डिप्लॉयमेंट बेसलाइंस अगेंस्ट कंप्लीट विजन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एग्जामाइन एंड कंपेयर व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू व्हाट वाज प्रेडिक्टेड एंड डिस्क्राइब्ड बाय एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो जो डिप्लॉयमेंट बेसलाइन बनाई गई है और जो कंप्लीट विजन था इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने का, उन दोनों को असेस किया जाएगा कि वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिस विजन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया था, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ और बना दिया है और हमारा विजन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफरेंट था। इसका मतलब है कि हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा कि जैसा हम चाहते थे स्टेक होल्डर्स को सॉफ्टवेयर देना, क्या हमने वैसा ही डिलीवर किया है। ऐसा तो नहीं है कि मिसमैच है, हमने स्टेक होल्डर्स ने हमें कुछ और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताए थे और हमने कुछ और बना दिया है। तो इसको भी हमें असेस करना पड़ेगा। प्लान फॉर नेक्स्ट इटरेशन। अगर हम डिफरेंट वर्जन्स या इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए भी हमें प्लान करना पड़ेगा कि अब एक प्रोडक्ट हमने रिलीज को प्रोवाइड कर दिया स्टेक होल्डर्स को, तो अब नेक्स्ट इटरेशन में कौन सा इंक्रीमेंट जो है हमें डिज़ाइन करना है। तो वो भी यहीं पर वो भी इसी फेज़ में प्लान किया जाएगा।